Assalamualaikum, welcome back to your physics class. I am Mirza, your physics instructor from tutorial.pk. And now we are going to start our next chapter, that is information and communication technology. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो हम कंटेंट कवर करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास मेन है कंप्यूटर। हम इस चैप्टर में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इसी से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको वन बाय वन करके देखेंगे। पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊं तो इसमें हमारे पास कहने का मतलब ये है कि मैं जो इंफॉर्मेशन है ना वो एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकता हूँ। अब इसमें हो क्या रहा होता है कि हम इंफॉर्मेशन को पहले स्टेप में स्टोर करते हैं, उसको अरेंज करते हैं और देन उसको हम सेंड करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इसमें हमारे पास जो दूसरा पार्ट है वो है टेलीकम्युनिकेशन का। अगर टेलीकम्युनिकेशन के बारे में बात करूं तो ये वो मेथड है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को दूर जगहों पे भेज सकते हैं और इंस्टेंटली बिना किसी अरेंजमेंट के हम इस फौरन से हम जो भी हमारी बात होती है ना वो हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं बाय यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन। और इसी की बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी को डिफाइन करते हैं। और इट इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक मेथड एंड मीन्स टू स्टोर, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट वास्ट अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन सेकेंड्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। अब वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और वो कौन कौन से कंपोनेंट्स की बात हो रही है तो हमारे पास सबसे मेन था कंप्यूटर। और अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो इसको हम बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कंप्यूटर का जो सबसे पहला पार्ट है वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर से मुराद मेरी वो है कि जिस चीज को हम कंप्यूटर में देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं। और हमारे पास दूसरी पार्ट है उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर ऐसी चीज है वो जो कंप्यूटर के अंदर हमारे पास प्रोग्राम या कोई भी चीज हमारे पास चल रही होती है जिसमें प्रोसेसिंग हो रही होती है वो हमारे पास सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसके बाद है हमारे पास डेटा। डेटा से मुराद मेरी इंफॉर्मेशन है कि क्या इंफॉर्मेशन हमने बेसिकली भेजनी है। और हमारे पास फोर्थ है प्रोसीजर, कि हम इसमें कौन सा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। और हमारे पास फिफ्थ और इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पर्सन, यानी कि जो यूजर है उस कंप्यूटर को यूज करने वाला। आजकल आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो काफी कॉमन हो चुकी है। बेशक हमारे पास कंप्यूटर इतना इंटेलिजेंट है कि उसको पता है कि मैंने अपना फंक्शन किस तरह परफॉर्म करना है, मगर फिर भी हमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर को यूज करने के लिए यूजर की जरूरत होती है, यानी कि उस पर्सन की जरूरत होती है जो हमारे पास टोटल इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रहा होता है। अब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है क्या बेसिकली इसमें, कि हमारे पास इंफॉर्मेशन बेसिकली जा रही कैसे होती है। इसके अंदर ना हमारे पास इंफॉर्मेशन को हम ना 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि एक है इनपुट पार्ट, एक आउटपुट पार्ट है और एक इसका प्रोसेसिंग पार्ट है। अगर इनपुट पार्ट की बात करूं तो उसमें ना एक ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर से मुराद ट्रांसड्यूसर या कोई सेंसर वगैरह है जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन उधर भेजते हैं। अब वो सेंसर जो है ना वो कन्वर्ट करता है एक फॉर्म ऑफ सिग्नल को इनटू अनदर फॉर्म, और वो सिग्नल फिर फ्लो करता है एक चैनल के थ्रू। अब वो चैनल आपको पता ना क्या है, चैनल से मुराद है मेरी जिस जगह से वो जा रहा है। अब वो वायर भी हो सकती है, वो हमारे पास स्पेस भी, या फिर वो हमारे पास एक ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकती है। और एट द एंड वही सिग्नल्स हमारे पास रिसीवर एंड पे हमें रिसीव्ड हो रहे होते हैं। अब इनमें हमारे पास सबसे पहले है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू वायर्स, कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल वायर के थ्रू जाते कैसे हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन टेलीफोन थी जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया था इन 1876। अब इसमें हो क्या रहा होता है कि हमारे पास जो हमारी साउंड वेव्स है ना वो थ्रू माइक्रोफोन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होती है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हम थ्रू वायर्स ट्रांसमिट कर देते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और उसके ऑपोजिट एंड पे जहां पे हमारी वो फोन कॉल सुनी जा रही है अगेन इसके रिवर्स प्रोसेस हो रहा होता है कि वो हमारा साउंड सिग्नल जो है ना, वो जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो साउंड सिग्नल में कन्वर्ट होता है, और वही साउंड सिग्नल जो है हमें सुनाई देता है बाय यूजिंग अवर रिसीवर। हमारे पास सेकंड जो ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स है वो थ्रू स्पेस है। अब आपको पता है कि हमारे पास अगर लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल करने हो ना तो उसके लिए हम ना रेडियो वेव यूज करते हैं, ना कि हम वायर्स यूज करें। अब इसमें हो क्या रहा होता है कि हमारे पास जो एक ट्रांसमीटर एंड होता है ना उधर हम ना मॉड्यूलेटर और एम्पलीफायर लगाते हैं। मॉड्यूलेटर से मुराद मेरा ये है कि वो ना चीज़ों को ना अलाइन कर देते हैं, उसको पता होता है कि क्या इमेजेस वगैरह हमारे पास भेजनी है या क्या हमने वॉइस भेजनी है, साउंड भेजना क्या है। एम्पलीफायर क्या है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है क्योंकि उसने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, कहीं वो लॉस ना हो जाए उसका रास्ते में, उसकी वजह से हम एम्पलीफायर लगाते हैं ताकि उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाए, और एंटीना के जरिए हम उसको भेज देते हैं। और रिसीवर एंड पे अगेन हमारे पास वो जो एंटीना है ना उसको रिसीव करता है, क्योंकि वो सिग्नल काफी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके आया होता है तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी वीक हो चुका होता है। उसको हम अगेन एक एम्पलीफायर से गुजारते हैं। अब वो जब एम्पलीफायर से गुजरता है ना तो वो अगेन ना हमारे पास ना उसको हम ना डीमॉड्यूलेट करते हैं। डीमॉड्यूलेट से मुराद ये है कि जिस तरह हमने उसको इनकोड किया था ना अब उसको दोबारा से हम डीकोड कर रहे हैं, और अगेन हम ऑडियो एम्पलीफायर के जरिए उसको लाउड स्पीकर में सुन सकते हैं या फिर हम किसी स्क्रीन वगैरह पे देख सकते हैं, हम रेडियो वेव्स के थ्रू भेजते हैं। इसमें कॉमन प्रैक्टिस हमारे पास फैक्स मशीन, मोबाइल फोन और टेलीफोन है।
अब फैक्स मशीन में हो क्या रहा होता है बेसिकली कि हमारे पास जो कोई भी टेक्स्ट, कोई भी हमारे पास पीडीएफ फॉर्मेट हमारे पास एक जगह से हम दूसरी जगह भेजते हैं और वो इसके अंदर डायरेक्टली प्रिंट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास मोबाइल फोन्स आजकल की सबसे कॉमन एप्लीकेशन है। आपको पता है हर बंदे के हाथ में है। उसमें हो क्या होता है कि हम कॉल, मैसेजेस, टेक्स्ट सब कुछ हम इसमें भेज सकते हैं। टेलीफोन के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो हम रेडियो वेव्स, अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो हम थ्रू वॉइस भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। हमारे पास ट्रांसमिशन की ना जो हमारे पास लास्ट टाइप आपकी बुक में डिस्कस किया हुआ है, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। अब ऑप्टिकल फाइबर में बेसिकली ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा होता है। इसमें होता क्या है कि जब किसी एक एंड पे हम सिग्नल को फॉल करवाते हैं तो वो सिग्नल बाउंस बैक करता है और रिफ्लेक्ट करता है उसी वायर के अंदर। अगर ऑप्टिकल फाइबर के बजाय हमारे पास अगर कोई और वायर होती, जिस तरह कॉमन कॉपर वायर होती है, उसमें होता क्या है कि हमारे पास सिग्नल को जब हम उस वायर से गुजारते हैं तो ना कुछ उसके अंदर रिफ्रैक्शन हो रही होती है, यानी कि सिग्नल हमारे पास लॉस हो रहा होता है, वो वायर से बाहर निकल रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ डाटा लॉसेस के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर मैं ऑप्टिकल फाइबर की बात करूं तो ऑप्टिकल फाइबर में हमारे पास कंप्लीटली जो वेव है ना वो रिफ्लेक्ट कर जाती है और 0% रिफ्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास 0% लॉसेस होते हैं और बेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब कुछ जो इन्फॉर्मेशन होती है ना उसके लिए ना हम स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। अब उनमें सबसे जो मेन है ना वो प्राइमरी मेमोरी है। अब प्राइमरी मेमोरी क्या है, विच कंसिस्ट ऑफ द आईसीज पे। आईसी से मुराद है मेरी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब उनमें दो मेजर है हमारे पास, रैम और रोम। अगर मैं रैम की बात करूं तो वो एक ना रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है और वो डाटा जो ही हमारा कंप्यूटर एक दफा शट डाउन हो जाए तो उसके बाद वो लॉस हो जाता है। लेकिन अगर मैं रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम की बात करूं तो वो एक परमानेंट हार्ड ड्राइव है, वो परमानेंट मेमोरी है कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने की। इसके अलावा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसको हम रोम के जुमरे में कंसिडर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। काफी डीप कॉन्सेप्ट है, आप अपनी नेक्स्ट क्लासेस में इसको डिटेल में देखेंगे। लेकिन फिलहाल इसको ये बता दूं कि ये डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास ना प्राइमरी स्टोरेज से सेकेंडरी स्टोरेज में हम डाटा को सेव कर लेते हैं। प्राइमरी स्टोरेज में मेरे पास वही रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसके लिए जो हम दो मेन टर्म्स यूज करते हैं, दो जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स हैं और इसके अलावा हमारे पास हार्ड डिस्क है जो हमारे कंप्यूटर में लगी होती है कॉमन हार्ड ड्राइव में, जिनके अंदर हम लोग डाटा इन टर्म्स ऑफ टेराबाइट्स भी स्टोर कर सकते हैं। कुछ एमबी से लेकर टेराबाइट्स तक के डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं। आपको सीडीज और फ्लैश ड्राइव का पता है, ये बिल्कुल पोर्टेबल है कि हम इसको एक जगह से दूसरी जगह और किसी भी कंप्यूटर में हम अटैच कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने इंफॉर्मेशन या कोई भी डाटा स्टोर किया वो हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में थ्रू फ्लैश ड्राइव या सीडी के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं। देखें, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी में ना कुछ रिस्क भी हैं जो सोसाइटी और इन्वायरमेंट में जनरेट हो रहे हैं इन आईसीटी। आईसीटी से मुराद मेरी वही इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, तो परेशान बिल्कुल ना हो। अब इसमें क्या है, हमारे पास जो मोस्ट कॉमन क्राइम्स है ना वो मतलब कि हमारे पास जिनमें थेफ्ट है। अब थेफ्ट क्राइम एक ना बड़ा कॉमन है कंप्यूटर की दुनिया में कि हमारे पास डाटा चोरी हो जाता है फ्रॉम वन कंप्यूटर। अब कोई इसके लिए क्या टेक्निक्स यूज करते हैं, कुछ डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास ये एक कॉमन क्राइम है जो हम आजकल काफी ज्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास पायरेसी। पायरेसी से मुराद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक डाटा है आप उसको पब्लिश करते हैं इंटरनेट पे, अब वो उसके जो ओनर है ना वो आप हैं, मगर उसको कोई और चोरी कर लेता है और कहता है कि ये मैंने डाटा लिखा था या ये मेरा इजाद करदा हुआ डाटा है, तो इसको हम पायरेसी कहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा हमारे पास इस कमिंग डेज में हमारे पास चैलेंज है। इसको किस तरह रिड्यूस किया जाता है उसके लिए कॉपीराइट्स की टर्म यूज करते हैं। और हमारे पास लास्ट चीज है वो है हैकिंग। अब हैकिंग आपने सुना होगा कि हैकिंग जो है ना कंप्यूटर की दुनिया में एक चोरी है कि हम जो इसके जरिए ना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स भी ना हम हैक कर सकते हैं कि लोगों के जो अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि आजकल इंटरनेट बैंकिंग का दौर है, कंप्यूटर में हमारे पैसे स्टोर भी होते हैं, तो वो पैसे भी हम चोरी कर सकते हैं बाय यूजिंग हैकिंग। और ये चैलेंजेस हैं जो आईसीटी के हम अपने आजकल के दौर में देख सकते हैं और इसको बाय यूजिंग साइंस, फिजिक्स और डिफरेंट कंप्यूटर टेक्निक्स इसको ओवरकम भी किया जा सकता है। और इसी के साथ इस चैप्टर का पूरा कंटेंट कवर होता है। आई होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अभी तक के लिए इस चैप्टर में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। अंटिल देन, दिस इज इट्स फ्रॉम tutorial.pk।